हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री। फ्रेंड्स, बट सावित्री के व्रत में जो भी पूजा सामग्री लगती है इस वीडियो में हमने आपके साथ आज शेयर की है। फ्रेंड्स, हर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बट सावित्री का व्रत रखती हैं। ये व्रत निर्जला किया जाता है। फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाएं इस व्रत को आधा दिन तक करती हैं और बहुत सारी महिलाएं पूरा दिन निर्जला रह के इस व्रत को करती हैं। फ्रेंड्स, इस व्रत को रखने से दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है और हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस तिथि को बट सावित्री का व्रत रखा जाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा ये व्रत जो है ना पूर्णिमा तिथि को भी रखा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं बट सावित्री के व्रत की पूजन सामग्री। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें बट सावित्री के व्रत की पूजा के लिए चाहिए एक बरगद का पेड़। अगर आपके घर के आसपास कोई बरगद का पेड़ है जो 10 साल पुराना है तो उसकी पूजा अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा और शुभ रहता है। मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई बरगद का पेड़ नहीं है या कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि आप वहाँ पे जाके पूजा कर सकें, बाहर पेड़ के पूजा कर सकें, तो आप नर्सरी से एक पौधा भी मंगा सकते हैं बट के पेड़ का। मान लीजिए अगर आप घर में पौधा नहीं मंगाना चाहते बरगद के पेड़ का, तो आप क्या करें कि अपने किसी भी कोई कहीं पेड़ हो पार्क वगैरह में या कहीं दूर लगा हो कहीं पेड़ बरगद का, तो वहाँ से आप एक टहनी मंगा लें। टहनी मंगा के उसको किसी गमले में लगा के उसकी भी पूजा आप कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको वो भी नहीं मिलता तो आप तुलसी का पौधा रख के उसकी भी पूजा कर सकते हैं बट सावित्री वाले दिन। लेकिन अगर आप बरगद के पेड़ की टहनी ला रहे हैं बाहर से तो आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है। कम से कम बरगद के जो पत्ते हैं ना वो 12-13 होने चाहिए। कम से कम 12 पत्ते तो होने चाहिए टहनी पे। और जो है ना एक कोपल भी होना चाहिए। देखिए, कोपल इस तरीके का होता है, ये जो है ना पत्ता ही होता है, ये खुल के बाद में बड़ा होके पत्ता बन जाता है। तो ये जरूर हो, जो भी आप टहनी लाएं उसमें ये जरूर लगे हों 2-3, इससे ही व्रत खोला जाता है। तो ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बरगद की टहनी लाते वक्त। तो फ्रेंड्स, ये कोपल है, इसे कोपल कहा जाता है वैसे, ठीक है, इसी से व्रत खोला जाता है। तो ये हो गया बरगद का पेड़ कि हमें बरगद के पेड़ की ही पूजा होती है इस व्रत में, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर पुराना पेड़ है कोई आपके घर के आसपास तो आप उसकी ही पूजा करें, नहीं तो आप इस तरीके से लाके पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए गणपति जी की छोटी सी प्रतिमा पूजा के लिए। साथ ही में हमें चाहिए गौरी माता। गौरी माता देखिए आप इस तरीके पिंड बना लें, चाहे तो आप गाय के गोबर से भी बना सकते हैं या फिर आप चिकनी मिट्टी आती है ना घर में, जैसे पौधे वगैरह होते हैं उसमें से थोड़ी सी गमले में से चिकनी मिट्टी ले लें, उसका भी आप जो है ना गौर माता इस तरीके से गौरी माता की पिंडी छोटी सी बना सकते हैं। साथ ही में हमको चाहिए कपूर, ठीक है, आरती के लिए कपूर आप जो भी आपको आपके पास है आप वो ले लें। साथ ही में हमको चाहिए मोली और कच्चा सूत। तो देखिए, अगर आपको कच्चा सूत मिल जाता है तो कच्चा सूत जरूर लें, क्योंकि कच्चे सूत से ना जो हम जब बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते हैं, 7 जितनी भी परिक्रमा आप करते हैं उसके लिए चाहिए होता है बरगद के पेड़ पे करने के लिए। नहीं मिलता आपको कच्चा सूत तो आप मोली ले सकते हैं, सूती मोली ले लें इस तरीके की। साथ में हमको चाहिए 2 जनेऊ, एक गणेश जी के लिए, एक बरगद के पेड़ के लिए। एक देसी घी का दीपक चाहिए। साथ में एक सींचने के लिए जल का लोटा चाहिए। जल का लोटा अगर मिट्टी का मिले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मिट्टी शीतल होती है, ठंडी होती है, तो उसमें जल भर के आप उससे ही जो है ना पौधे को सींचें। साथ ही में आपको सिंदूर लेना है। सिंदूर देखिए आपको वही रखना है पूजा में जो आप पूजा में रखेंगे। सिंदूरदानी अपनी जो आप लगाते हैं, जिस कलर का आप सिंदूर लगाते हैं उसी कलर का सिंदूर आप रखेंगे पूजा में। जो भी आपकी शादी में सिंदूर आपके लगाया गया ना उसी कलर का सिंदूर आप रखेंगे। अगर ऑरेंज लगाया गया तो ऑरेंज, लाल है तो लाल, ठीक है, वो डिब्बी आप जरूर रखेंगे अपनी सिंदूरदानी। अलग से एक सिंदूर कोरा भी रखना है आपको दान करने के लिए। साथ ही में काले तिल चाहिए और जो है ना अक्षत चाहिए थोड़े से। काले तिल मावस है तो काले तिल तो हमें ज़रूरी चाहिए होते हैं मावस वाले दिन, तो काले तिल आप जरूर रखें इस पूजा में। साथ ही में हमको चाहिए चंदन चाहिए और देखिए चने होते हैं, अंकुरित चने हमें ज़रूर लेने हैं, तो इनको आप रात को फुलाने रख दें और सुबह पूजा में इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, ये चने आप रात को भिगोएंगे तो सुबह तक जो है ना अंकुरित हो जाएंगे। अगर आप अंकुरित चने लाएं तो बहुत अच्छी बात है, बाहर से ही अगर आप अंकुरित लेके आएँ, इससे ही जो है ना व्रत खोला जाता है। जब ये बट सावित्री का व्रत खुलता है तो इन्हीं चनों से ही व्रत खोलते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि इनको पूजा में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इससे जो है ना
हमारे वंश की वृद्धि होती है। तो ये चने आपको जरूर लेने हैं, अंकुरित चने फुला के रख दे, रात को ही आपको भिगोने रखना है इन चने को। साथ में आपको हल्दी लेनी है, अक्षत जैसे कि मैंने आपको दिखा दिए हैं, अक्षत भी लेने हैं आपको। हल्दी का उपयोग इस पूजा में ज़रूर करना है, तो आपको हल्दी ज़रूर रखनी है। साथ ही में आपको रोली रखनी है तिलक आदि वगैरह करने के लिए, जो है ना अपने गौरा माता बनाई है उनको तिलक करने के लिए। और हल्दी का देखिए आप बहुत सारे लोग ना, जैसे कि एक आटे का जो चावल का आटा होता है ना पिसा हुआ, उसका एप्पल बनाया जाता है। चावल का आटा पीस के उसमें हल्दी मिला के एप्पल बनाया जाता है, वो बरगद के पेड़ पे लगाया जाता है। ठीक है, टिक्कियाँ लगाई जाती हैं। अगर आपके घर में ऐसा होता है तो आप ज़रूर बनाएं एप्पल चावल के आटे का, नहीं तो आप हल्दी ले सकते हैं, हल्दी को भिगो के भी कर सकते हैं। साथ ही में हमको चाहिए देखिए बतासे, मिठाई वगैरह आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है ना मिठाई के तौर पे बतासे दिखा दिए हैं आपको, तो आप बतासे रखें। साथ ही में हमको पूड़ी चाहिए, और देखिए पूड़ियाँ आप जितनी आपके घर में ली जाती है, जैसे कि बहुत सारे घरों में 12 पूड़ी ली जाती हैं, अठियावरी ली जाती है, 7 पूड़ी ली जाती हैं। तो जितनी भी आपके घर में पूड़ी ली जाती हैं, बनाई जाती हैं, उतनी आप बनाएं। और साथ ही में आपको इस तरीके के ना आटे के आपको छोटे छोटे से ना गोलियां बना के इस तरीके से पकानी है इनको। ये बहुत टाइट आटा करके बनाई जाती हैं। आटे को ना चीनी के पानी में जो है ना मारा जाता है, चीनी के पानी में मार के और बहुत ही टाइट बनाया जाता है आटे को, उसकी गोलियां ये बनती हैं। तो जो बरगद के पेड़ पे जो फल लगते हैं ना लाल लाल से, आपने देखा होगा, तो हम लोग तो बरगद के पेड़ पे जो फल लगते हैं उनको गुड़ैल बोलते हैं। तो आप क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हम तो गुड़ैल बोलते हैं। तो देखिए वैसे फल ये बनाए जाते हैं, ये एकदम ब्राउन कलर के किए जाते हैं और ये बहुत टाइट आटे से बनाए जाते हैं और मीठे होते हैं। इनको आप मीठे ही बनाएं, ठीक है। तो ये भोग में ज़रूर रखे जाते हैं, बट सावित्री के व्रत की पूजा में ये ज़रूर बनाए जाते हैं। तो ये भी आप बनाएं, तो जितने आपके घर में बनाए जाते हैं उतने आप बनाएं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए अब हमें क्या क्या चाहिए। हमें साथ में देखिए आप बरगद के पेड़ पे चढ़ाने के लिए अंगूछा वगैरह भी ले ज़रूर। देखिए अगर आप इस व्रत में जो है ना कलश स्थापना करते हैं, अगर आपके घर में कलश स्थापना की जाती है तो आप कलश स्थापना जरूर करें, और नहीं की जाती तो आप बिना कलश स्थापना के भी इस पूजा को कर सकते हैं। तो देखिए कलश स्थापना आप मिट्टी का ही कलश लें। कलश में डालने के लिए आपको हल्दी और जो है सुपारी, लौंग और जो है ना एक सिक्का, और हमें साथ में 2 इलायची चाहिए होती है। तो ये सब सामान हमें इस कलश में डालने के लिए चाहिए होता है। और कलश जो है ना मिट्टी का ही लिया जाता है, इसलिए लिया जाता है क्योंकि इस वक्त जो है ना गर्मी का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। इस टाइम आपको सभी को पता है गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ रही होती है, तो मिट्टी का ही कलश लिया जाता है। और मिट्टी के कलश से ही जो है ना पौधे को या पेड़ को सींचा जाता है, मतलब जल दिया जाता है उसमें, ठीक है, पूजा करते वक्त। तो आप ये ना कलश जो है ना मिट्टी का ही लें। साथ में आपको अंगोछा लेना है बड़ के पेड़ पे चढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आप इसकी जगह पे देखिए कपड़ा भी ले सकते हैं, जैसे बाद में किसी को दान कर सकते हैं, पंडित जी वगैरह को। अगर आप कपड़ा वगैरह नहीं लेना चाहते, मतलब पैंट कमीज का कपड़ा या कुर्ते पजामे का कपड़ा नहीं चढ़ा सकते, तो आप एक अंगोछा ले लें इस तरीके का। तो 100-150 रुपये में एक अंगोछे मिल जाते हैं आराम से। तो आप एक अंगोछा जरूर चढ़ाएं, बड़ के पेड़ पे चढ़ाने के लिए ये हमें चाहिए होता है पूजा में, ठीक है। अगर बड़ा पेड़ है तो आप अंगोछा उस हिसाब से ले लें, छोटा है तो छोटा उस हिसाब से ले लें, मतलब आप घर में पूजा कर रहे हैं तो छोटा ही ले लें, ठीक है। इसके अलावा देखिए हमें क्या चाहिए, फूल माला वगैरह चाहिए, फूल चाहिए, लाल फूल चाहिए, जो भी फूल आपके घर के आसपास आपको मिल जाए आप ज़रूर लें फूल। साथ ही में हमको चाहिए श्रृंगार का सामान। तो श्रृंगार का सामान इसमें बहुत ज़रूरी होता है रखना। तो श्रृंगार के सामान में आपको जो है ना आलता ज़रूर लेना है। आलता लगाया भी जाता है, देखिए सुहागिन जब इस पूजा को करते हैं ना तो पूरे 16 श्रृंगार करके इस पूजा को करते हैं। तो आप आलता जरूर खुद भी लगाएं और सुहाग के सामान में रखें भी। साथ ही में आपको दक्षिणा भी रखनी है। तो सुहाग सामान में आप देखिए 5-7 जितनी चीज़ें करना चाहते हैं कर सकते हैं। छोटी सी एक चुन्नी ले लें चढ़ाने के लिए। अगर साड़ी नहीं रखना चाहते आप, या साड़ी इतनी आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप साड़ी रखें, तो आप चुन्नी रख लें छोटी सी। वो भी नहीं है तो आप खाली श्रृंगार का सामान रख के कुछ दक्षिणा रख दें, जो भी आप पे बन पड़े, जैसे 11 रुपये 21 रुपये इतनी दक्षिणा रख दें आप श्रृंगार के सामान में। और जो भी आपको फल मिले, जो फल होते हैं ऋतु फल, जैसे कि आम, खरबूजा, तरबूजा, जो भी आपको फल मिले भोग में वो भी चढ़ाएं आप। तो फल वगैरह ये 5 फल भी चढ़ा सकते हैं आप देखिए, और नहीं है 5 फल तो जितने भी फल आपको मिले आप वो चढ़ा दें। साथ ही में आपको बीजना चाहिए होता है, ये बांस का होता है बीजना। देखिए अगर आपको बीजना मिल जाए तो बीजना आप ज़रूर रखें, क्योंकि बीजने से ना बड़ के पेड़ की जो है ना हवा भी की जाती है, हाँका जाता है। पूजा वगैरह करने के बाद थोड़ी सी हवा की जाती है, फिर बाद में अपने पति की भी हवा की जाती है इस पंखे से। जब हम व्रत खोलते हैं उसके बाद हवा की जाती है। तो देखिए इस पंखे को अगर आपको नहीं मिलता ये पंखा, तो इस पंखे की जगह पे आप जैसे कोई गत्ता वगैरह रख लें हाँकने के लिए, हवा के लिए। अगर आपको पंखा नहीं मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इसको ज़रूर लें।
तो फ्रेंड्स ये सारी वो पूजा सामग्री है जो हमें ना बट सावित्री के व्रत में चाहिए होती है। इसके अलावा देखिए क्षेत्र के अनुसार कम ज़्यादा कुछ हो सकता है, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सामग्री ली जाती है, कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ कम भी हो सकती है। देखिए तो क्षेत्रों के हिसाब से होता है अपना सब कुछ। तो वैसे जो भी पूजा सामग्री लगती है वो सारी पूजा सामग्री है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।